सबसे पहले बात कांग्रेस की कर लेते हैं, क्योंकि दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की सब कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में सब कमेटी की बैठक शुरू हुई है। करीब 66 सीटों पर कांग्रेस नाम तय कर चुकी है। बची हुई सीटों पर चर्चा हो रही है। हिमाचल भवन में ये बैठक रखी गई और बैठक फिलहाल शुरू हो चुकी है। बैठक में भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद है। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी बैठक में मौजूद है। तो कांग्रेस की अहम बैठक ये चल रही है। दिल्ली में ये बैठक चल रही है। हरियाणा कांग्रेस की सब कमेटी की ये बैठक शुरू हो चुकी है। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में सब कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। करीब देखिए 66 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस की तरफ से नाम तय कर लिए गए हैं। बची हुई सीटों पर भी चर्चा हो रही है। इसके लिए कमेटी का गठन किया गया और अब इस बैठक में चर्चा हो रही है। सब कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। हिमाचल भवन में ये बैठक चल रही है। बैठक में भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद है। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया भी कांग्रेस के बैठक में मौजूद है। मंथन हो रहा है बाकी की बची सीटों को लेकर भी गहनता से, क्योंकि देखिए सब कमेटी इसको लेकर बनाई गई। लगभग 66 ऐसी सीटें हैं जिस पर कांग्रेस ने अपने नाम तय कर लिए हैं उम्मीदवारों के, और बाकी के जो नाम हैं उसको लेकर कमेटी बनाई गई थी। अब सब कमेटी की बैठक दिल्ली में चल रही है। हरियाणा कांग्रेस की ये सब कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में सब कमेटी की बैठक शुरू हुई है। करीब 66 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस की तरफ से नाम तय कर लिए गए। बाकी हुई जो सीटें हैं उसको लेकर कमेटी का गठन किया गया और इस बैठक में उन्हीं को लेकर चर्चा हो रही है। हिमाचल भवन में ये बैठक रखी गई और बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मौजूद है। प्रभारी दीपक बाबरिया भी बैठक में मौजूद है। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विनय हमारे संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, कांग्रेस की बैठक को शुरू हुए कितना समय हो चुका है? कौन कौन इस बैठक में, क्या अपडेट आपके पास फिलहाल? करीब 11:30 बजे के आसपास ये बैठक शुरू हुई है और इस बैठक में चूंकि कांग्रेस की तरफ से एक सब कमेटी बनाई गई थी, तकरीबन 66 नामों पर ये कहा जा रहा है कि मोहर लग चुकी है और बाकी जो बचे हुए नाम हैं उन पर चर्चा के लिए सब कमेटी बनाई गई थी। उसी सब कमेटी की ये बैठक हो रही है। मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस नेता इस सब कमेटी के चेयरमैन हैं और उनके साथ टीएस सिंहदेव, जिग्नेश मेवानी, अजय माकन भी इस सब कमेटी के सदस्य हैं। अब चूंकि बाकी सीटों को लेकर, क्योंकि इससे पहले लगातार स्क्रीनिंग कमेटी कांग्रेस की हो रही थी, उसके बाद चुनाव समिति की बैठक भी हुई 2 बार, यानी कि 2 दिन चुनाव समिति की बैठक हुई। उसके बाद 66 नामों पे कहा जा रहा है कि मोहर लग चुकी है। बाकी जो बच्चे नाम हैं अब वो स्क्रीनिंग कमेटी में उनकी चर्चा नहीं हो रही, बल्कि सब कमेटी में चर्चा हो रही है और सब कमेटी की ये बैठक है शुरू हो चुकी है। ऐसी संभावना है कि इस सब कमेटी की जो बैठक है उसकी चर्चा के बाद कांग्रेस भी आज अपने पत्ते खोल सकती है, क्योंकि कल बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है। इसलिए संभावना है कि आज कांग्रेस अपने पत्ते खोल सकती है। और जो सब कमेटी की बैठक है, अब चूंकि बची हुई सीटें, क्योंकि 66 सीटों पर माना जा रहा है कि मोहर लग चुकी है, बाकी सीटों को लेकर यह बैठक हो रही है। तो इस बैठक में सब कमेटी के जो चेयरमैन हैं मधुसूदन मिस्त्री, हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे हम बात करें प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की, प्रभारी दीपक बाबरिया की या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उनसे इन सीटों पर चर्चा करेंगे और कोशिश की जा रही है जो पैनल है वो जल्द से जल्द तैयार किया है ताकि लिस्ट जारी की जा सके। जो प्रदेश इकाई की तरफ से, यानी कि जो हरियाणा कांग्रेस की तरफ से जो नाम इन बची हुई सीटों पे दिए गए हैं उस पर मधुसूदन मिस्त्री हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से बात करेंगे और एक एक नाम के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। विनय, जो ये बची हुई 24 सीटें हैं, क्या कोई इसको लेकर जानकारी, ये कौन सी ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर इतना ज्यादा गहनता से मंथन हो रहा है कि सब कमेटी का गठन भी किया गया? देखिए, ऐसी अभी 24 ये कौन सी सीटें हैं ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन 66 सीटों की मोहर लगने की बात खुद प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया दे चुके हैं और उसी के बाद ये बात सामने आई थी कि जो बाकी जो बची हुई सीटें हैं उनके लिए सब कमेटी बनाई गई है और उस सब कमेटी की आज बैठक हो रही है। कौन सी सीटें हैं कहना मुश्किल है, लेकिन जरूर ये वो सीटें हैं जिस पर कहीं ना कहीं कोई पेच फंसा हुआ है। और क्योंकि ये भी चर्चाएं जोरों पर है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस के साथ चुनाव लड़ेंगी, तो इन 24 सीटों में क्या वो भी सीटें हैं जो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस देना जा रही है, क्योंकि माना जा रहा है कि 5 सीटें आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खाते से ले सकती है, यानी कि कांग्रेस 5 सीटें आम आदमी पार्टी को देगी। तो ये माना जा रहा है कि जो इन 24 सीटें हैं उसमें कांग्रेस कि आम आदमी पार्टी को 4 सीटों के लिए कांग्रेस की तरफ से हामी भरी गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी इससे ज्यादा सीटें मांग रही है।
आम आदमी पार्टी तकरीबन 10 सीटें मांग रही है, लेकिन 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस यहां पे सहमति करती हुई नजर आ रही है। 5 सीटों को लेकर माना जा रहा है 4 से 5 सीटों पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को जो साझेदारी दे सकती है, और उसी पे भी उस गठबंधन को लेकर भी एक कमेटी अलग से बनाई गई है। लेकिन अब चूंकि सब कमेटी की बैठक हो रही है, सब कमेटी की बैठक में उन सीटों पर भी चर्चा होगी जो अलायंस को देनी है। माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को भी कांग्रेस से एक सीट देने की तैयारी में है, तो अलायंस में जो पार्टियां हैं उनको कौन सी सीट देनी है, उनके उम्मीदवार अगर कांग्रेस के नहीं होंगे तो क्या कांग्रेस की नाराजगी, कांग्रेस नेताओं की नाराजगी होगी, वो भी देखा जा रहा है। तो सब कमेटी तमाम पहलुओं पे बीजेपी चर्चा ने कर रही है। 67 उम्मीदवार उतार दिए हैं अपनी पहली लिस्ट में जो सामने आए है। क्या जो 66 सीटें कांग्रेस ने अपने लगभग तय किए हैं, माना जाए कि पहली लिस्ट में 66 नाम शामिल हो सकते हैं कांग्रेस की लिस्ट जो आएगी उसमें? और देखिए, अब चूंकि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है और लाजमी है कि जब बीजेपी के 67 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं मैदान में, तो कांग्रेस भी इन 67 उम्मीदवारों के प्रोफाइल पर जरूर नजर डालेगी। और हो सकता है, क्योंकि 66 सीटों के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने नाम फाइनल कर दिए हैं, लेकिन अभी इनकी औपचारिक किसी तरह की घोषणा नहीं की, तो हो सकता है कि इन 66 सीटों पर जो उम्मीदवार तय किए गए हैं उनमें भी कुछ फेरबदल यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि जब सामने वाले आप नजर बनाए रखिएगा बैठक को लेकर। तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विनय, आपने तमाम जानकारी